नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डिवाइन नॉलेज 11 में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं एवं अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कथा सुनेंगे हमारे प्यारे भोलेनाथ जी की। ये वो कथा है जो सावन माह में सोमवार को व्रत रखने के बाद आपको अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपको व्रत रखने का फल मिलता है। मंदिर में पूजा चढ़ा के आने के बाद ये व्रत कथा अवश्य सुने तो आपको आपके व्रत का फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे प्यारे भोले बाबा की इस व्रत कथा का आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार के भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा क्यों पूरी नहीं करते हैं? यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से विनती करते हुए कही कि वह किसी भी तरह उस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही गई हुई बातें याद थी, इसलिए पुत्र के होने के बाद भी वह बहुत दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने को कहा। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकना, वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे जहाँ पर भी रुके वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आँख से काना था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि साहूकार के बेटे पर पड़ी
तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस साहूकार के बेटे से करा दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा, तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे तो भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके बाद वह रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती ने शिवजी से व्यापारी के बेटे का जीवन दान दे को कहा। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने की आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने उसे साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर को लौट गए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर छत पर बैठे थे, यदि उनका पुत्र वापस नहीं आया तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत किया और भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी सोमवार व्रत में उसकी इस कथा को पढ़ेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्यारे भोलेनाथ जी की व्रत कथा समाप्त होती है। जब भी व्रत करें तो अवश्य इस कथा को सुने, तभी बाबा आपसे प्रसन्न होंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। भोले बाबा अपनी कृपा सब पर बनाए रखें।